गिरधर मिश्रा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कैसे बने? कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? मुझे सरकार ने कहा था 1974 में, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। 6 दिसंबर 1992 को मैं स्वयं जेल गया, डंडे खाए, लाठी भी चली थी और मैं जेल में भी था। और इतना संघर्ष के बाद भी उस ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो आजकल जातिगत श्रेष्ठता खत्म करने की मुहिम पर निकले हैं। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये तो मेरी ही शिक्षा उसको दी है। आद्य शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी गलती की, ब्रह्म सूत्र में अपशूद्राधिकरण नामक भाष्य लिख दिया। इसी का फल है शंकराचार्य जी की जन्म प्रदेश केरला में 95% ईसाई हो गए। आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं कि नकली शंकराचार्य जी का भी गठन कर देश में घुमा रही है। अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। सारे आचार्य नकली हैं। अब पूर्व के शंकराचार्य को संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे, उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, ये नीच ब्राह्मण है। उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, त्रिगुणायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने धर्म गुरु या खास तौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथा वाचन करता था, और आज जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करता है। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है, ये बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप नहीं। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई। शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी शंकर जी की बेटी नहीं है, शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। अम्बेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर थोड़े सवाल है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली साथ आए रहे, आप पूछे उनसे कि तुम्हार बहन है तो कहें नहीं अर्धांगिनी है। ये तो बड़ी बहन है। अर्धांगिनी कहाँ सिस्टर है? अब इंटरव्यू में कहा रहे कि हमार कुछ नहीं है। बहुत झूठा बोलता है। आपके चेहरे पर अलग चमक आ जाता है जैसे कि वो गाय लागत है। अच्छा गाओ तब। हाँ। अब मान लो क्यों बलमा और सजनी का तब तो लागत पट्टे के मरबो करा। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ। आज हमारे साथ एक ऐसे महान संत, विद्वान, समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को कभी राह में बाधा नहीं बनने दिया। अगर उनकी बात की जाए तो वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कथावाचक हैं। 22 से अधिक भाषाओं की उन्हें समझ है, सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, शिक्षा समाज सेवा में उनका योगदान है और भक्ति ज्ञान समर्पण की कहानी जो है वो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। कैसे हैं गुरु जी आप? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रायः लोग जीवन से चिढ़ने लगते हैं जी, पर मैं यहाँ बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आई नेवर हेट माई लाइफ, क्योंकि जीवन में जो करना था वो मैंने किया, जो करना है वो कर रहा हूँ और जो करना होगा वो करूँगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जी, जो पहले वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ जी। एक प्रवाद चला था कि वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण 13 का होता है। मैंने शास्त्र से खंडन करके कहा
कि ये लोगों ने अपने मन से कल्पना की है। सरयू पारणियों की परंपरा में 1, 3, 13 फिर 1.25 लाख, एक में वशिष्ठ कुल होता है। रामचरितमानस के बाल अयोध्या कांड के 243वें दोहे की 8वीं पंक्ति में लिखा है, यही सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठो जपतांबरः। और श्रावणी उपकर में आप देखते होंगे, हमारे जयरामदास जी भी जानते हैं, श्रावणी उपकर्म में सप्तर्षियों के साथ यदि किसी की पूजा होती है तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की ही पूजा होती है। तो ऐसे होने पर भी मैं अपने को दृष्टिहीन मानता ही नहीं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेयो सः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास नहीं वो अंधा है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझे भारतीय वैदिक संस्कृत के 1.5 लाख पृष्ठ आज भी कंठस्थ हैं जी। तो मैं कैसे अपने को दृष्टिहीन कहूँ। और आपको जबकि जन्म के 2 महीने पश्चात ही मैंने भौतिक नेत्रों को बंद कर लिया था, पर 5 वर्ष की अवस्था में गीता कंठस्थ की, 7 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण रामायण कंठस्थ किया। और जब पढ़ा तो कभी भी 99% से नीचे नहीं देखा, अर्थात 99% से नीचे कभी नहीं देखा। मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी ब्रेल छुई नहीं, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने तक नहीं गया जी। क्योंकि मैं अपने अनुभव ही नहीं करता कि मुझे नहीं दिखता, न मुझे न मेरे परिकरों को। नहीं, आपने ये सुंदर बात कही कि जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं वो नेत्रहीन है। हाँ। लेकिन कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि बीच में हमें सुनाई पड़ा था किसी सरकार ने शायद आपसे कहा था कि वो नेत्रों का इलाज करवा सकते हैं। मुझे सरकार ने कहा था, 1974 में इंदिरा गांधी ने भी कहा था, मुफ्तलाल ग्रुप ने भी कहा था जी। पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। क्यों गुरुजी? इसी संसार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य तो केवल भगवान राम है जी। मैंने श्लोकबद्ध कहा था, वो श्लोक भी मैं आपको इस इंटरव्यू में सुना रहा हूँ। जी। जब अखिल भारतीय संस्कृत की 5 प्रतियोगिताएं हुई थी और 5 मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब इंदिरा जी पुरस्कार की वितरण के थी अतिथि। 3 बार मेरा नाम आया तो उन्होंने कहा, अरे अब मैं जान गई, अब 2 बार इन्हीं का नाम आएगा। तब इंदिरा जी ने आकर कहा कि आप इतने प्रतिभा संपन्न हैं, आपके नेत्रों की व्यवस्था मैं करवा सकती हूँ, अब तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा था, किम द्रष्टव्यम पतित जगति व्याप्त दोषेप्य सत्य मायाचारावृत तनुभृताम पापराजद्विषा विकारे द्रष्टव्योसौ चिकुरनिकरैः पूर्णवक्त्रारविन्दो द्रष्टव्योसौ चिकुरनिकरैः पूर्णवक्त्रारविन्दः पूर्णानंदो धृतशिशुतनु रामचंद्रो मुकुंदः। अर्थात अब संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं रहा, इसमें दोष हैं जी। यहाँ रहने वाले मायाचार से युक्त हैं, यहाँ पाप है। अब तो द्रष्टव्य केवल घुघराले बालों से जिनका मुखारविंद सुशोभित हो रहा है, ऐसे बाल रूप में भगवान राम ही देखने होंगे। गुरुजी, आपके बचपन का नाम गिरधर मिश्रा था। हाँ निश्चित। तो गिरधर मिश्रा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कैसे बने?
कुछ बताइए ना इस बारे में, आपके आपके गुरु के बारे में लोग जानकारी नहीं है। मेरा जन्म हुआ 14 जनवरी 1950 को जी, जौनपुर। जौनपुर, तब के सानी खुर्द में। जी अब उसका नाम योगी जी ने बदल दिया, क्योंकि योगी जी मेरी माता जी के बहुत भक्त थे। जी अब मेरी माता जी स्वर्गीय हो गए हैं, जी साकेत वासिनी हो गए, और सौभाग्य के साथ गए हूँ सौभाग्यवती सची मिश्रा। जी तो योगी जी ने कहा कि उनका लड्डू खाकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। उन्हें एक लड्डू उनको खिलाया था। जी तो कहा मैं माता जी के नाम से इस गांव का नाम अब सचीपुरम रख रहा हूँ। जी तो सचीपुरम में मेरा जन्म के 2 महीने पश्चात रुहुआ रोग से नेत्र बंद। फिर भी परिवार ने बहुत अच्छा पालन किया, जी पढ़ा लिखा मैंने। और इस प्रश्न का अब उत्तर देने जा रहा हूँ कि गिरिधर मिश्र से मैं जगत गुरु राम जगत भद्राचार्य। गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य कैसे बना। जी 1976 के 6 मार्च को जी एक वाराणसी में शास्त्रार्थ हुआ था, जी साधु बिला विद्यालय में। जी उस समय मैंने भगवान राम से कहा कि देखो, मैं आपके गुरु गोत्र में उत्पन्न हूँ। आज मैं हार जाता हूँ शास्त्रार्थ में, तब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर मेरे हारने से आपके गुरु गोत्र का अपमान होगा। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ेंगे। हमारे जयराम दास जी जानते हैं, जब शास्त्रार्थ हुआ तो मैंने एक ऐसा पक्ष रखा जो मेरे गुरुजन भी नहीं जानते थे, और एक साथ 50 लोगों को चुप कराया मैंने। सायंकाल लौटा, मैंने कह दिया राघव, आपने अपने गुरु गोत्र की मर्यादा रखी है, तो अब मैं वचन देता हूँ कि अब मैं गृहस्थाश्रम में नहीं लौटूंगा। यूँ विरक्ति मेरी प्रथम से ही थी, ब्रह्मचर्य प्रथम से था। मैंने दीक्षा ले ली थी 24 जून 2057 में। बहुत अच्छे एक संत थे ईश्वरदास जी महाराज जी। वो 6 दर्शनों के विद्वान थे, और ऐसी विरक्ति मैंने किसी की देखी नहीं। सही गोमती के संगन पर रहते थे, कुटी बनाकर, और राम वल्लभ शरण जी के शिष्य थे, पर किसी को शिष्य नहीं बनाया। आए और कहा कि भगवान ने प्रेरणा दी है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं। तो राम मंदिर की दीक्षा मैंने ले ली थी, पर मैं बालक था, विरक्ति में नहीं संभाल सकता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा, पर किसी सरयू पारी ने ब्राह्मण से लंगोटी छुआ लेना बस। इसके बाद बाढ़ आई, उनकी कुटिया बही, और उसी कुटिया के साथ जल प्रवाह में स्वयं भी गुरुदेव हमारे प्रवाहित हो गए। जी फिर हमने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात अब निर्णय लिया कि वेश भी ले लूं। तब प्रयाग में बहुत अच्छे संत थे, प्रयाग में बहुत अच्छे संत थे। संकट मोचन मंदिर के संस्थापक श्री अनंत श्री भूषित श्री रामचरण दास जी महाराज, फरहार जी महाराज, करपत्र स्वामी ने कहा ये सरयू पार ही इन्हीं से लंगोटी छुआ लो। मैंने उनसे भी कह दिया जी कि आपसे लंगोटी छुआ रहा हूँ, पर मैं तिलक नहीं बदलूंगा।
बिंदी उनका बिल्कुल ठीक है श्रीमान। तब मेरा गिरिधर मिश्र नाम बदलकर रामभद्रदास नाम हुआ। जी। इसके पश्चात 27 जून 1988 में जी। गंगा दशहरा के दिन तीनों अखाड़ों काशी विद्वत परिषद ने मेरा जगत गुरु रामानंदाचार्य पर अभिषेक किया। जी। तब मेरा नाम हो गया जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। आपने अपने जीवन में कई बार रामचरितमानस का पाठ किया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 60 दिन में आपने रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। हाँ, मैंने तो अगर एक अंदाजुआ बताना हो। मैंने अंदाजुआ नहीं बताऊंगा, प्रामाणिक बताऊंगा। नहीं, कई बार आपने पढ़ा है अब अब तक। मैं बताने जा रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए। 14 नवंबर 1956 को जी। मैंने एक लड़के से कहा तुम रामायण सुना दो। तो उसने अपनी भाषा में कहा कि न देखा नहीं सुनाए रामायण सुनबे। तब हमारे बाबा शरीर के पितामह जी। पंडित सूर्यमली मिश्र ने कहा कि तू चिंता मत करा, तू बनबे राजा ए ससुर मंगे भीख। चला तो हम कंठस्थ कराव थे। हाँ। तो मैंने 60 दिन में पूरी रामायण कंठस्थ की। आज भी मेरा नियम है, इतना व्यस्त रहने पर भी 2 लाख राम नाम का जब तो मैं प्रतिदिन करते हूँ, पर 3 दिन में मानस जी का पाठ पूरा करता हूँ। एक दिन में बालकांड, एक दिन में अयोध्याकांड और शेष कांड तीसरे दिन में। हाँ, तो कंठस्थ है मुझको। तो संपूर्ण रामायण में 1 महीने में 3 बार करता हूँ। अब 8000 से ऊपर पाठ मेरे रामायण जी के हो गए। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत। राम मंदिर में आपकी गवाही की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब आप वृंदावन में मौजूद हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने देखा, हम आपसे आशीर्वाद लेने भी आए थे अयोध्या। अब हम वृंदावन में बैठे हैं। क्या ये संकेत माने काशी को लेकर या भविष्य मथुरा को लेकर? नहीं, दो उचित संकेत होगा। मुझे लगता है कोर्ट फिर मुझे बुलाएगी और फिर मैं शास्त्रीय साक्ष्य देने उपस्थित होऊंगा। और फिर वचन देता हूं आपको कि न्यायमूर्तियों को मैं सहमत भी करूंगा और चुप भी करूंगा। 441 प्रमाण दिए थे आपने। हाँ जी जी। इसमें 437 तो तत्काल मान ली थी सरकार ने। 4 प्रमाणों को उनको जरा व्यवस्थित किया तो उनको भी मान लिया सरकार 4 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे आज भव्य मंदिर बन गया है, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमारी वजह से बना। आप क्योंकि उसमें गवाही देकर भी आए थे, और आप हुए, अवैधनाथ जी हुए, परमहंस जी हुए, अशोक सिंघल जी हुए, आप क्या मानते हैं किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही जो आज की पीढ़ी? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा कि न्यायालय में मेरी भूमिका थी। आंदोलन में हम लोग 5-6 लोग थे पहले जी। 1984 में। रामचंद्र दास परमहंस जी। अवैधनाथ, नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल और मैं जी। 5 लोगों ने प्रारंभ किया था यह आंदोलन। और न्यायालय का जब प्रकरण आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए, कोई नहीं गया न्यायालय में। अंत में मुझसे जब कहा गया, मैंने कहा देखो मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया, मैं भी खाता हूँ राम जी का नमक। और जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता, अवयस्क होता है जी। वहाँ माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं। तो यहाँ मेरे रामलला भी नाबालिग हैं, अवयस्क हैं, मैं उनका पक्ष लूँगा। लिया पक्ष। और मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर।
दैवीय शक्ति। हाँ, दैवीय शक्ति। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि मेरे कारण राम मंदिर बना, पर ये तो कहने जा ही रहा हूँ कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई। ये तो लिखित, और लोग तो झूठ बोल रहे हैं, जी मेरा तो लिखित है ना। जी। ये तो गुरुजी, क्योंकि वृंदावन में हम और आप बैठे हैं, थोड़ी दूर पे ही मथुरा में जन्मभूमि है, कोई उसको लेकर भी आप लोग आंदोलन चेतना चलाने की कुछ चल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी परसों उच्च न्यायालय में यह प्रकरण आ रहा है। जी। मैं आंदोलन में भाग नहीं लूँगा, हम्म। पर जब न्यायालय शास्त्रीय साक्ष्य के लिए बुलाएगा तो मैं आऊँगा अवश्य। ठीक है। आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो आजकल जातिगत श्रेष्ठता ख़त्म करने की मुहिम पर निकले हैं। अभी वो भी वृंदावन आने वाले हैं कुछ समय बाद। देश के अलग अलग जहाँ मार्च निकालते हैं, वो कहते हैं कि जाति में श्रेष्ठता ख़त्म होनी चाहिए। आप अपनी जात पर गर्व कीजिए, लेकिन किसी को छोटा मत समझिए। आप उनकी मुहिम को कैसे देखते हैं? ये तो मेरी ही शिक्षा उसको दी है। जी। मैं कभी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहा और ऊंचे नीचे के पक्ष में नहीं रहा। जी। मैंने ही शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र का उदाहरण दिया था। ब्राह्मणों से मुखमाश्रित बाहु राजन्य कृता ओरु तदस्य जद्वैश्य पदभागम शूद्रो अजायत। जी। इसका हिंदी अर्थ है, ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, जी। क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से प्रकट हुआ, और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से प्रकट हुआ। जी। इसमें जो वेद नहीं जानते वो कहने लगे कि शूद्र अधम हो गया। मैंने कहा अच्छा ही बताओ, यदि चरण से प्रकट होकर शूद्र अधम हो गया तो भगवान के उन्हीं चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जी। वो क्यों उत्तम हो गई? और हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो किसी का मुख छूकर प्रणाम करते हैं क्या? पैर छूकर, चरण छूकर। चरण छूकर। जी। तो जब चरण नमित होता है, चरण प्रणम में है न कि मुख, तो चरण से प्रकट हुआ शूद्र कैसे अशुद्ध हो गया? हमने वेद की व्याख्या ठीक से पढ़ी नहीं। जी। चारों वर्ण अपने अपने स्थान पर शुद्ध हैं, जी। पवित्र हैं। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदु पतितो भवेत्। जो रामकृष्ण को मानता है वह पवित्र है। ये छोटी बात गलत कहा लोगों ने। जैसे कई आलोचक मैं जी। फिर बोलूं, सबसे बड़ी गलती, कभी कभी बड़े लोग गलती कर देते हैं। जी। अब आज मैं आपको इंटरव्यू में कर रहा हूँ, आद्य शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी गलती की। ब्रह्म सूत्र में अपशूद्राधिकरण नामक भाष्य लिख दिया, उसमें शूद्रों की बड़ी निंदा की जी। कि वेद सुनने पर उनको गर्म शीशे से उनके कान में डाल दिया जाए। ये सब बातें अब अच्छी नहीं लग रही हैं, अन पहले अच्छी लगती थी। इसी का फल है कि शंकराचार्य जी के जन्म प्रदेश जी। केरला में 95% ईसाई हो गए। इसी का फल है ये। हमने कभी किसी को छोटा नहीं माना, यहाँ तक कि निषाद को राघवेंद्र जी ने गले से लगाया। जी। शबरी माँ का जूठा फल भगवान राम ने खाया। जी। ये तो प्रेम पत्तन में लिखा है, प्रेमणावशिष्टमुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम शबरी कवरी मणि। शबरी के जूठे फल भगवान ने खाए। जी। ये जो कहा जा रहा है कि शंभु को भगवान ने मार डाला था, गलत बात है।
उत्तरकांड प्रक्षिप्त है वाल्मीकि रामायण का, मैंने बहुत प्रमाण दिए हैं। मेरी पुस्तक में सीता निर्वासन एवं संभोग पर नहीं। यदि राम जी शूद्र को तपस्या से वंचित करने के मन से आए होते तो शबरी जी से क्यों पूछ लिया भगवान राम ने, कच्चित्ते नियतः कोपः कच्चित्ते वर्धते तपः, क्या आपका क्रोध नियंत्रित है, क्या आपकी तपस्या बढ़ रही है? क्यों नहीं शबरी को मार डाला भगवान राम ने? जी शबरी को मां बनाया। जी। इसलिए ये सब पक्ष सरासर झूठ है। अच्छा गुरुदेव, आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे जिसको आपके विरोधी कई बार निशाना बनाने के लिए उठाते हैं कि ये उपाध्याय, चौबे, दुबे, नहीं, ऐसा है, पाठक ये नीच ब्राह्मण हैं। ऐसा है। मैंने ये कहा था जी कि सरयू पारिणों में उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, त्रिगुणायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? जी क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों से धन लेकर पढ़ाया, अच्छा इसे उनको उस वक्त नीच कहा गया था। जी कोई नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जी यदि हमारे यहाँ का नियम होता है, जी। हम ट्यूटर कभी नहीं रहे। जी हमारी सुर भारती में ट्यूशन की परंपरा नहीं है। जी यदि विद्यार्थियों से एक पैसा ना लेकर कोई पढ़ाए तो उत्तम तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उनको अधम माना सरयू पारिणों ने जी कि इन्होंने पैसा लेकर पढ़ाया। उस दौर के हिसाब से, ये आज के दौर के हिसाब से नहीं नहीं। कहा आपने। गुरुदेव, आजकल जितने भी धर्म गुरु या ख़ास तौर पर कथावाचक हैं वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं, और जिस वृंदावन में हम बैठे हैं रोज़ बयान आता है लड़कियों के पहनावों को लेकर, कपड़ों को लेकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते मैं हैं। एक बात कहूँ, जी। आज की सबसे बड़ी विडम्बना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था, जी और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी ये जितने कथावाचक हैं, जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो? जी और मैंने तो, आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, डर ये है कि जैसे नया बच्चा जो अब आ रहा है वो तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर इन्हीं को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो मुझको भी देख रहा है। जी जी, इनको नहीं, मुझको भी देख रहा है कि नहीं देख रहा? पहले बताओ। आपको देख रहा है, लेकिन इन लोग का बयान दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहता है। नहीं, वो गलत, सब थू कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो कि यही सनातन है? बराबर मेरा वक्तव्य आ रहा है, जी बराबर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। अभी इस बार कुंभ में आपने देखा होगा, जी मनुस्मृति को लेकर 1 महीने तक मेरा वक्तव्य था, मानस और मनुस्मृति। जी तो प्रतिबंध लगाने की बात तो हमारा वक्तव्य निरंतर है। जी मैं इन लोगों को वक्ता मानता भी नहीं, ये वक्ता नहीं। इसीलिए देखिए, यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव करूंगा, जी भारत में वक्ता तो बहुत हैं, जी पर क्या किसी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया? नहीं क्या किसी को ज्ञानपीठ दिया? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जनता अब मूल्यांकन कर रही है कौन क्या है। ऐसे अभद्र टिप्पणी इनको नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, एक मांग और उठती है सनातन बोर्ड की। नहीं, सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है? नहीं। क्यों गुरुदेव? इसे नहीं है
कि सनातन धर्म पहले से सर्वमान्य है, तो बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी? ये तो केवल नेतागिरी करने के लिए और राजनीति में रोटी सेकने के लिए बातें कही जा रही। सनातन बोर्ड को आवश्यकता नहीं। जैसे जी सुनिए जी, वो शाश्वत है। जैसे गुरुदेव बाकी धर्म जो हैं वहाँ पर एक वक्तव्य आता है, हमारे यहाँ नई पीढ़ी कई बार कंफ्यूज होती है, एकादशी भी है तो 2 दिन दिखा, दो अलग अलग बताए। ऐसा है, धर्म कोई है ही नहीं जी धर्म तो केवल सनातन धर्म है। जी 2 एकादशी इसलिए आती है, हम्म उपासना की 2 पद्धतियां, स्मार्त और वैष्णव। तो स्मार्तों की कभी कभी अलग होती है और वैष्णव की अलग, पर विचारधारा एक होती है। 2 एकादशी और 2 अष्टमी, तो ज्योतिष का क्रम है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के यहाँ बहुत नियंत्रण सब में है। तो क्या फरवरी 4 साल के बाद उनके यहाँ 29 दिन पर्व नहीं होती क्या? क्या मुसलमानों के यहाँ शिया सुन्नी का संविधान अलग हुआ कि नहीं? ये तो प्राकृतिक नियम है और ज्योतिष की जनगणना के अनुसार ये उचित है। इसे पहले से हम लोग पहले पंचांग बता देते हैं जी। अब कोई ना देखे तो क्या करें, कंफ्यूजन होगा। ठीक है। गुरुदेव राम जी 5 भाई थे। कहीं वक्तव्य कर रहा कि कैकेयी जी की खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मुझे बोलने दिन मैं बता रहा हूँ। जी राम जी अपने राजकुल में तो 4 भाई थे जी, पर आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी की खीर से, कैकेयी की खीर को वायु देवता उड़ा कर ले गए थे गिरधिन के द्वारा, अंजना माँ को दिया था, तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इससे राम जी को, हनुमान जी को 5वां भाई माना गया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ठीक है जी, भरत के समान तुम हो। पर राज्याधिकार में 4 ही भाई, हनुमान जी को भ्राता माना गया। भरत रामचरितमानस में 5 बार भरत जी ने हनुमान जी को भाई कहा। तात तात कुशल को सुख निधान की, तात गहर हो तो ही जाता। उत्तरकांड में तात नाहिन तात उर्न में तो ही, तो कहा दे तुम सुन भ्राता को, तुम तात कहाँ से आए। ठीक है, ठीक। नीम करौली जी को कुछ लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, ये सही है गलत है? ऐसी संतों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी वैसे तो समर्थ गुरु रामदास जी को भी लोग अवतार कहते, तो उनमें श्रद्धा है, श्रद्धा भाव में। हाँ जी जी जी। ठीक है। देखो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मैं एक टैलेंटेड व्यक्ति हूँ जी, और जो कहूँगा बहुत विचारित होगा। न ठीक, इसीलिए हम लोग आपसे स्पष्टता मांगने आते हैं क्योंकि यहाँ हनुमान प्रमाणिक जी- तौर पर मिल जाएगा। हनुमान जी को अब अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, अवतार वो लेता है जो शरीर छोड़े। जी हनुमान जी 4 युगों में है। कृपा हो सकती है। जी समर्थ गुरु रामदास पर हनुमान जी कृपा थी। जी नीम करौली वाले बाबा महाराज पर भी हनुमान जी कृपा थी। अवतार कहना तो अतिरंजना होगी। गुरुदेव आपका हाथ कैसा है जिस पे चोट लगी थी? अब तो ठीक है। नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। हाँ चली थी ना, ये देखो यहाँ एक कलाई थोड़ी टेढ़ी है, जी। इसकी अपेक्षा देखो जी यहाँ लाठी भी चली थी जी। और मैं जेल में भी था। कई महीना? 8 महीने कल्याण सिंह के साथ मैं भी था जेल में, पर मैं भोजन मंगवा लेता था बाहर से। जी उसमें
मेरी बड़ी बहन आप सबकी बुआ जी थी, जी डॉक्टर कुमारी गीता मिश्रा, जी 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 वो मेरी थी तो बहन, जी पर व्यवहार में बहन कम थी, माँ अधिक थी। जी। तो भोजन पहुंचा देती थी, मैं कर लेता था। सुंदर। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर देखा है। बहुत संघर्ष के बाद देखा आजकल, पर इतना संघर्ष के बाद भी जी उस ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। जी जबकि मैं कह सकता था कि गोविंद देवगिरी ने कब कब आंदोलन किया, जी। कब आंदोलन भूमिका निभाई, जी क्यों बन गए ट्रस्टी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों, देखिए संत उसी को कहते हैं जो कार्य करके पद न चाहे। हनुमान जी ने 3 राज्य जीतवाया, किष्किंधा का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, लंका का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, और भरत के प्राण बचाकर अयोध्या का भी राज्य राम जी को दिलवाया। पर कहीं भी हनुमान जी नहीं रहे। जी तो वही नीति मैंने अपनाई, कुछ नहीं करना चाहिए। वो लोग ट्रस्टी बने रहे, रामलला जी आ गए, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। इतिहास जानता है, अब ट्रस्टी रहे चाहे जो कुछ करे कर। ठीक। सुंदर बात। आजकल नेता लोग गुरुदेव राम राज्य या हिंदू राष्ट्र का बड़ा जिक्र करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की परिभाषा क्या है, और क्या भारत में ये संभव है? देखिए, अभी चूँकि मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अपलाप नहीं करता। जी हिंदू राष्ट्र तो मैं चाहता हूँ, जी बट इट विल टेक टाइम। बहुत अभी समय लगेगा। पहले तो हिंदू राष्ट्र के लिए संसद में हिंदूवादियों की कम से कम 370 सीटें हों, 3/4 बहुमत हो, तब भारतीय संविधान में कुछ उलटफेर किया जा सके। ये थोड़ा भी कठिन लगता है, पर भगवान की कृपा, सत्संकल्प है तो क्या नहीं हो सकता। हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं प्रयास भी करूंगा जी कि हिंदुओं की संख्या बढ़े। आजकल जो कहा जा रहा है, बच्चा पैदा करने वाली सब जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए अस्वाभाविक लगता है। ये है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हीं को लौटा लिया जाए तो भारत में 80% हिंदुओं की संख्या हो सकती है। ये आप दलितों की तरफ इशारा कर रहे हैं या जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान उनकी तरफ? दोनों को। दलित तो हिंदू ही है, पर जो मुसलमान ईसाई जो कन्वर्ट हो गए हैं, जी उनको लौटाया जा सकता है, और हम प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है। इसमें धीरेन जी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आजकल। वो तो मेरा बताया ना, उसने तो मुझसे ही दीक्षा ली उन्होंने। जी। अच्छा, ये रामचंद्र जी के बारे में बताइए कि आपके 2 शिष्य हैं। एक तो धीरेन जी एक दिन मुझसे शिकायत भी कर रहे थे, कह रहे थे वो रामचंद्र जी से बहुत जलन रखते हैं क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं। नहीं, सकारात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जलन करता हूँ कि गुरुदेव के हमेशा करीब रहते हैं, उस दृष्टिकोण से लगाव वाले भाव में उन्होंने कहा। तो आपके 2 शिष्य हैं, दोनों अलग अलग नाम रोशन कर रहे हैं। धीरेन जी को दुनिया जानती है, थोड़ा रामचंद्र जी के बारे में बताइए। आपके उत्तराधिकारी भी हैं, क्यों आपने चुना, क्या रिश्ता आपका है, और क्या खूबी आपने देखी उनमें? चुनाव करने में रिश्ते नहीं देखे जाते हैं। जी आज साधुओं की परंपरा हो गई है जी कि बनते तो हैं विरक्त, जी पर संपत्ति देते अपने भतीजों को। मैंने ऐसा नहीं किया, जी क्योंकि मेरा परिवार स्वयं समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, जी किसी को आश्रम से कुछ लेने देने की इच्छा नहीं। जी क्योंकि आचार्य रामचंद्र दास बचपन से मेरे साथ रहते थे, जी इसको मैं प्रेम भी बहुत करता था, अभी भी करता हूँ। जी मैंने देखा कि ये ब्राह्मण है, वत्सगोत्री है, इसे उत्तराधिकारी बना दिया जाए, तो उत्तराधिकारी बना दिया। अच्छा चला रहा है। जी कुछ खूबी बताइए उनके बारे में, लोग थोड़ा और जानेंगे, आप बताएंगे तो। पहली बात है कि वो व्यवहार कुशल बहुत है, जी प्रत्युत्पन्नमति भी है, जी और गुरुजनों और संतों के प्रति निष्ठा भी उसकी है। जी अभी
धीरेन्द्र शास्त्री भी गृहस्थ हैं, जी। उनका विवाह भी होगा, हाँ, उनका होगा वो। वो जलन नहीं रखते। नहीं, वो मोह वाला जलन था कि वो ये आपके करीब रहते हैं, तो वो कहे कि मुझे भी करीब रहने की इच्छा होती है, लेकिन अब मैं अलग जिम्मेदारियां पा गया हूँ, इसलिए मैं दूर रह के अपना काम कर रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से। नहीं, वो जलन नहीं, जी एक आनंद है, जी उसको जलन नहीं करना चाहिए। जी एक एक प्रकार की इच्छा जी। का कदाचित मैं भी निकट होता। हाँ, ये वो कह रहे थे, यही उनका भाव शायद यही था। हाँ, जलन नहीं। हाँ, शब्द अब इस बार भी वो जी मुझसे श्रीयंत्र की दीक्षा लेकर मुझसे गए, अभी तो गए। जी। अच्छा गुरुदेव, आपने कहीं कहा कि ब्रह्मचर्य शादीशुदा होकर ही ब्रह्मचर्य का पालन किया सकता है, ये सच है? हाँ, कैसे? ये हमारे यहाँ की कहावत है, तुम भी जानते हो, एक नारी ब्रह्मचारी। हाँ विवाह करके ये केवल अपनी पत्नी के प्रति दृष्टि डाल, भूल कर भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी महिला पर दृष्टि न डाले, उसे ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। इसे भगवान राम के लिए कहा गया, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो भावनो पुंडरीक विशालाक्षो तापसो ब्रह्मचारिणो, राम लक्ष्मण के लिए कहा गया। जी एक पत्नी व्रत धर कोई ब्रह्मचारी कहा भी जा सकता है, जी, कहा भी जाता है। ठीक बात। गुरुदेव, आजकल अभी मैंने पुरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था और मैं उनसे मिला, तो वहाँ पर भी और कई लोगों ने और भी मुझसे कहा कि आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं, कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? नहीं, पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी अब मेरे प्रश्न को कोई भी यदि उत्तर दे, जी मैं पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो। जी पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी अपने संप्रदाय के अनुसार। जी ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरीय, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र। जी इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, पहले वही जगत गुरु होता था। जी दुर्भाग्य कहूँ कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली, जी फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी तो गुरु जब जगत गुरु बनते, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ, जी मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाष्य लिखा हो बताइए, तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है, जी और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या, जो प्रस्थानत्रय पर भाषण के सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक, सारे शंकराचार्य नकली? सारे आचार्य नकली हैं भाष्य न लिखने के कारण। जी अब पूरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? और मैं यह बात प्रसन्नता से कहने जा रहा हूँ, सब ठीक है, कोई असली नकली नहीं। हाँ, पुरी वाले शंकराचार्य का या अन्य शंकराचार्यों का मूर्धाभिषेक हुआ। अब अभिमुक्त सुरानंद और सदानंद का भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, जी इसलिए वो नकली कहे होंगे। जी
नहीं, वो कहे कि स्वरूपानंद जी की विरासत उनको मिल गई, ये कोई खानदानी वो थोड़ी ना विरासत की आपने जिसको मन किया फॉरवर्ड कर दी, तो इनको और भी, उनके पुराने बयान भी सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा था ये बात। हाँ ठीक है कहें, पर इनको क्या मिला? ये एक अक्षर आद्य शंकराचार्य तो संस्कृत में श्लोक भी लिखते थे। एक कोई श्लोक संस्कृत में बना के दिखा दें। और मैं बहुत गर्व से कहने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आचार्य हूँ मैं, जिसने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। जी। भार्गव राघवीयम, गीत रामायणम, रामानंदाचार्य चरितम, दशावतार चरितम, 4 महाकाव्य मैंने लिखे। और खंड काव्य बहुत, खंड काव्य भी लिखे, गीत काव्य लिखे, नाटक काव्य भी लिखा मैंने। 250 से ऊपर पुस्तकें लिखी मैंने। जी। क्या किसी को ज्ञानपीठ मिला क्या शंकराचार्य? किसी आचार्य को बताइए ना। जी। मीडिया अपने आप पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ किसको मिलता है? जी। जो साहित्य के लिए कुछ करता है। तुमने किया क्या साहित्य के लिए? बड़ा विषय उठाया आपने ये। विषय उठाए नहीं, मैंने विषय प्रस्तुत कर दिया। जी। गुरुदेव, ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। नहीं, जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए जी। तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण माजगाम। कर्म से कैसे होगा? तब तो अनियंत्रित हो जाएगा। जी। एक दिन में व्यक्ति 4 कर्म करे तो चारों बन हो जाए क्या हो? जी। तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मणों का कर्म नहीं कर रहा, तो पतित ब्राह्मण। हमारे शास्त्र ने कहा जी। कि यदि ब्राह्मण होकर एक बूंद भी उसके मुख में शराब चली जाए जी। और बकरी के दूध का फेन चला जाए जी। तो ब्राह्मण पतितो भवित। ठीक है। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी। तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ। जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका। जी। डायलिसिस के पर जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ। जी। ये वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो हैं। जी। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी। फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे। पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी। न साधक, न चमत्कारी। और मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं। जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती है। अच्छी है
जी, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी, और पढ़ें लिखें। ठीक है। गांधी जी को लेकर जो उनका विचार था भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, उससे आप सहमत हैं गुरुदेव? गांधी जी का जो एक विचार था हिंदुत्व को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर, क्या भगवान श्री राम को क्या विचार था उनका? कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करें, सब बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं। नहीं, ये सब गांधी जी लगता है कि अब क्या बताऊं, बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर, जी, और उनकी गलतियों को घूंट घूंट कर पी जाते थे। जी, यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं। जी, आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। और हिंदुत्व का था मात्रवत परदार सुपरद्रव श्लोष्टवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता कि किस शास्त्र नाम में अल्लाह नाम भगवान का कहा गया? ये सब बातें ठीक नहीं है। भारत की रक्षा होनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजा राम कहते थे, अच्छा लगता था। स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर उनका योगदान 1% था जी, और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। इसमें आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह जी, राज्यगुरु, रामा प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारियों के सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की कृपा से हमें ये आज़ादी मिली। गुरुदेव, आपके स्मरण करने की क्षमता पर बहुत लोग मुरीद रहते हैं कि आपको इतना सब कंठस्थ है। अगर कोई नया बालक आपकी तरह अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहे तो क्या उसको कोशिश करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? 3 बातें करनी होंगी। जी, आस्तिक बनना होगा, जी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जी, और शास्त्र के साथ जुड़ना होगा। मैं एक मंत्र बता रहा हूं। जी, मैंने भी किया था पढ़ते समय। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, जी, अल्पकाल विद्या सब आई। इससे रामायण जी का पाठ करे तो बालक प्रतिभा संपन्न हो सकता है। जी, सुंदर। गुरुदेव, आपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह सुवन की जगह स्वयं कर दीजिए। इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप कर नहीं, दिया। वो जानते ही नहीं। जी, और जो लोग करें वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जी, पुरानी प्रतिमें शंकर स्वयं ही है। जी, मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई। 4200। जी, तो उन्होंने पुरानी प्रति देखी नहीं, जी। तो गलती कर बैठी। क्या क्या बदलाव थे गुरुदेव? 4 हनुमान चालीसा में शायद थे। हनुमान जहाँ बता दे रहा हूँ। जी, पहला बदलाव नहीं, पुरानी प्रति में है, कांधे मुझ जनेऊ छाजे, जी, साजे नहीं। जी, जनेऊ साजा नहीं जाता। ये तो मैंने पर छाजे, सुंदर लग रहा है हनुमान जी के कंधे जी। पर। दूसरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं। शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। जी, तो शंकर स्वयं, ये हनुमानगढ़ी में छपा है,
और संकट मोचन में भी। जी तीसरा, सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, जी सब पर राम राय सिर ताजा। चौथा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रहो थोड़े ही, जी सादर हो रघुपत के दासा। जी आदर पूर्वक तुम राम जी के दास हो। पांचवा, जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जो। आगे इसलिए कहने जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो फिर इसका विरोध क्या हुआ गुरुदेव? तो आप सही बात बता रहे हो। अब नहीं ज्ञान तो क्या करिएगा। जी खिसियानी बिल्ली खंभा खंभा नोचे। नोचे। जबरदस्त गुरुदेव। क्योंकि आप अच्छा, धर्म को राजनीति में शामिल होना चाहिए गुरुदेव? निश्चित, धर्म पति है और राजनीति पत्नी। जी पति के बिना पत्नी विधवा हो जाएगी, पत्नी के बिना पति विधुर हो जाएगा। जी। तो जैसे एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे, जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या ये टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? अब गुरुदेव इस पहले मैं बोलूं, जी 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 इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है, भारतीय प्रतिभा जब कोई, आप बताइए, जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे। सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर नहीं मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला गगनयान करके आए, जी अभी कहें नहीं 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 यहाँ आरक्षण हो, कौन गगन, यहाँ तो उनकी योग्यता से तो गए और खुद नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के बना, जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जी तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। गुरुदेव, इस पे जो उधर वाले बात रखने वाले लोग हैं उनके दो तर्क आते हैं। एक तर्क ये आता है कि मंदिरों पर सारा कब्जा ब्राह्मणों ने कर रखा है। वो ये तर्क देते हैं कि वहाँ पर आप हमें नहीं कहते हो कि जो श्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको पद दो। और दूसरा वो कहते हैं कि जो आरक्षण प्राप्त है वो आर्थिक नहीं सामाजिक आधार पर है, क्योंकि नहीं। उनके पुरखों सा गलत हो। ये दो तर्क वो देते हैं। तो कब तक रहेगा? संविधान ने 30 वर्ष से कहा था, अब क्या हो रहा है? अब पुरखों के साथ गलत हुआ भी नहीं था। इतिहास को पढ़ के देखें। जी हमारे राम जी ने सबरी के जूठे फल खाए, जी भगवान कृष्ण ने बिदुर के साग खाए। जी
हम लोग हमारे यहाँ जो हल चलाने आते थे हरिजन बंधु, जी उनका हम नाम ले लेते थे तो हमारे बाबा का कान पड़को, इनको काका नहीं कह रहे हो। अब पहली रामायण कथा मैंने अपने हल चलाने वाले हरिजन बंधु को यहाँ सुनाई, जी उनको मैं काका कहता था। 6 महीने में पूरी रामायण उनको मैंने सुनाई। जी हमारे समन्वय कितना था, चारों वर्णों में कितना समन्वय था, सोचिए। जी जन्म लेने के बाद पहले हरिजन महिला आती थी नाल काटने के लिए, जी नाइन आती थी, कितना आनंद। उनको नाइन काकी हम बोलते थे, उनको नाउन काकी। जी कोई अन्याय नहीं किया था। और मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जी सामाजिक आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रतिभाओं के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। ठीक बात। और ये गुरुदेव जो दूसरा सवाल उन्होंने उठाया था ये कि सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। नहीं, ये किसने कह दिया? वो कहते हैं कि मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही होते हैं, वहाँ भी योग्यता कर दीजिए, ऐसा तर्क वो देते हाँ, हैं। बिल्कुल करें योग्यता, ब्राह्मण ही आएगा अंत में। ब्राह्मण ने क्या नहीं किया। स्वमेव स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम दृष्टि स्वम ददात च। जी इतिहास उठाकर देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई ब्राह्मण लड़ी, मंगल पांडेय ने जी झकझोर दिया अंग्रेजों को। लक्ष्मीबाई ने ब्राह्मण थी, जी चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। जी जिसमें योग्यता हो करे, हम कब मना कर रहे हैं। ठीक बात। गुरुदेव कलयुग कब तक रहेगा? क्योंकि अरे, बड़ी चर्चाएं होती हैं कितने सालों तक है। 4,32,000 वर्ष तक। इस साल कई घटनाएं हुई, उस पर भी आपके क्या विचार है? इस साल तो घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही गुरुदेव, एक के बाद एक घटना होती जा रही है। वो प्रकृति ऐसा। बाढ़, बारिश, प्लेन होना, पहलगाम का होना। देखिए, पहलगाम में तो हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी और इस बार जब मुझे ज्ञानपीठ मिला था, आपने मेरा प्रसारण देखा होगा। जी जी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जी ये वेद मंत्र के आधार पर हुआ। जी योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जी जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए, जी ये वेद कहता है। जी तो उन्होंने हमारे 25 लोगों को मारा था, तो हमने 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को समाप्त किया था। जी और वायुसेना अध्यक्ष का बयान था जी कि पाकिस्तान के 6 विमान हमने ध्वस्त किए थे, हमारी कोई क्षति नहीं हुई। जी ये भी झूठ बोलते हैं लोग ट्रंप के कहने पर। ट्रंप से मोदी की बात ही नहीं हुई मई से लेकर 22 जून तक। ये तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम लोग उनका अब बंद कर दो। पर हमने सिंधु घाटी के समझौते को भी बिल्कुल कार्यान्वयन नहीं किया, एक बूंद जल नहीं देंगे। और अब शरारत करेंगे। यदि पाकिस्तान अब शरारत करना चाहता है जी। तब हिंदुस्तान विश्व का नाम ही विश्व के नक्शे मिट जाएगा, समाप्त होगा वो। गुरुदेव, ये राजनीतिक खबरें जो होती हैं, हमको ये प्रतीत होता है आपको बहुत दिलचस्पी है, तो ये आप टीवी देखते हैं, अखबार, कैसे आप इसकी जानकारी लेते हैं? आसपास के लोगों से पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, जी मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। जी जी ऐसा है कि संतों में प्रथम व्यक्ति मैं हूँ जी जिसको पद्म विभूषण मिला जी और ज्ञानपीठ भी मिला, जी बहुत पुरस्कार मिले। जी मैं राम जी में राष्ट्र में अंतर नहीं मानता। जी भगवान राम का विराट रूप राष्ट्र है, जी राष्ट्र का सूक्ष्म रूप भगवान राम है। जी तो मैं समाचार सुनता हूँ आकाशवाणी वाला, और कुछ नहीं सुनता हूँ, अच्छा, ये रेडियो वाला? निश्चित सुनता हूँ, सुंदर और मुझे अच्छा भी लगता है। सुंदर। आपने उपेंद्र द्विवेदी जी से कह दिया था कि तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से लड़ूंगा। हाँ, और उन्होंने वो उपेंद्र द्विवेदी जी राम मंत्र की दीक्षा लेकर मुझसे गए। जी उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, कहा जी। कि क्या दक्षिणा दूँ आपको गुरुदेव? जी मैंने कहा पीओ के चाहिए। तो कब तक उन्होंने कहा पीओ के दे देंगे आपको? 2 वर्ष कहा, 2 वर्ष में भगवान चाहे तो मिल जाएगा पीओ के? पीओ के।
गुरुदेव, आपने ये भी कुंभ में कहा था, कुंभ में ऐसा करेंगे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। आपके पीओके चाहिए मुझे। पीओके चाहिए। आपके नाम से ये मीडिया वाले ये भी खबर चलाते हैं कि आपने कहा था पाकिस्तान का नामो हाँ, निशान तो मिटा देंगे। मिट जाए तो अच्छा तो है, मिट जाए। कुंभ में लगाया था लोगों ने कि कुंभ में इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का नामो ऐसा नहीं कहा था मैंने। निशान। हाँ, मैं पीओके के प्राप्त करने के लिए जी, मैं हनुमान जी का यज्ञ अवश्य करता हूँ। सुंदर। 1,51,00,000 आहुतियाँ हनुमान जी को दिलवाता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हनुमान जी की कृपा से राम जी सीता जी को लौटा लाए, जी, तो हनुमान जी की कृपा से हम पीओके पाकिस्तान से बिल। पीओके को लौटा लेंगे। जय बजरंगबली। इस्कॉन को लेकर गुरुदेव आपकी क्या सोच है? क्योंकि कहीं मैंने आपकी नाराजगी देखी कि अच्छा उन्होंने नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। देखिए, पहली बात, इस्कॉन पूरा अंग्रेजियत से प्रभावित है। जी, और दूसरी बात, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत का विदेशी कंपनियां भारत से उतना पैसा नहीं ले जाती जितना इस्कॉन ले जाता है, सब अमेरिका को देता है। जी, और तीसरी बात, इस्कॉन में न जाने कैसे कह दिया कि राम जी कम हैं, कृष्ण भगवान ज़्यादा हैं। मैंने कहा, यदि तुम्हारी प्रतिभा में बल हो तो मुझसे चर्चा कर लो। हमारा तो राम कृष्ण में अंतर ही नहीं माना जाता। जी, हाँ, मर्यादा में राम जी सबसे ऊपर हैं। जी, उतनी मर्यादा भगवान कृष्ण भी नहीं निभा पाए। और युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में जब बब्रुवाहन ने जब अर्जुन का सिर काटा, जी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि रामावतार में सीता जी के अतिरिक्त मैंने किसी महिला का चिंतन न किया हो, जी, उसी पुण्य से अर्जुन जीवित हो उठी। मर्यादा तो राम जी की। गुरुदेव, आजकल ये आपने जो विषय उठाया कि कृष्ण जी और राम जी को लेकर भी लोगों ने बांटना शुरू कर दिया है। कई बार हमारे हिंदुओं में भी कई लोग हैं जो कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं या राम, ये बड़ा शुरू हो गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, नहीं, रामम कृष्णम जगन्मयम, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। नहीं, इसमें भी लोगों ने जात पात जोड़ दिया है। कृष्ण जी जो है वो पिछड़ी जातियों के हैं, जी राम जी नहीं। अगड़ी जातियों के। जी बड़ा नहीं। सोशल मीडिया पे। मैं बोल रहा हूँ, जी नहीं, दोनों क्षत्रिय कुमार हैं। हाँ, कृष्ण जी आतंकवाद से लड़ने के लिए 11 वर्ष के लिए भूमिगत हो गए थे। जी, ये ब्रजलीला जो कि भगवान ने, जी, ये भूमिगत होकर की। जी, मेरी एक पुस्तक है, उसको आप ले लीजिएगा, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। जी, सुंदर। गुरुदेव, आपने पीओके मांगा, अभी ये पहलगाम में विषय हुआ, लड़ाई हुई, हमने उनके मारे। कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े गंदे गंदे चित्र बनाए जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारत माता के एक रेखांकित चित्र पे सिंदूर भर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए। अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं खून पानी साथ नहीं बहना चाहिए, हम ये कहते हैं कि हम उनका पानी बंद कर दे रहे हैं, फिर ये मैच वैच खेलना चाहिए गुरुदेव? क्या सोच है आपकी? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक नहीं खेलना चाहिए। फिर सरकार तो अपनी ही गुरुदेव आपकी, आपसे मिलते जुलते रहते हैं लोग, आपको ये विषय नहीं, उठाना। मैंने विषय उठाया है, जी, बिल्कुल नहीं। ये प्रत्येक बात में सरकार की थोड़ी मानता हूँ। जी, सरकार मेरी बात मानने के लिए विवश है, जी। मैं उसकी बात मानने के लिए थोड़ी विवश हूँ। अब भागवत जी ने कुछ कह दिया तो मैंने कह दिया जी, कि भागवत जी एक संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, जी, वो हिंदू धर्म पर अनुशासन नहीं कर सकते, जी। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये मैच नहीं खेलना चाहिए। नहीं, तो क्या संदेश देंगे जो अभी भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जहाँ धन आ गया वहाँ पर देशभक्ति जो है उसमें थोड़ा दाएं बाएं करके हाँ, समझौता कर लिया गया। वो समझौते कि गलत है, बिल्कुल गलत। तो क्या अपील करेंगे? अगर आपकी बात तो सुनते हैं लोग, अगर आप ही मंच से कुछ कह दें, क्या पता आप ही बात सुन लें। हाँ, मैं तो कहूँगा ही, और कह भी रहा हूँ। जी,
ठीक है। और गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह रहा मनुस्मृति हूँ। पे। अब भाषा नहीं कर रहा हूँ जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते, उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूँ, जी। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी। राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है, जी। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। बट गुरुदेव, क्योंकि जरिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं पूछिए न, काटे के बाद जी। छोड़ी यार। जी। नियम होता है, जी। प्रश्न करो शत्रुवत, जी। व्यवहार करो मित्रवत। जी। हाँ, तो मैं कई लोगों से गुरुदेव मिलता हूँ, जब जो पढ़े लिखे सामाजिक वर्ग से हैं, तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर नहीं, थोड़े सवाल बिल्कुल- है, बिल्कुल भेदभाव है, वर्ण नहीं, व्यवस्था। अब मैं बता रहा हूँ, जी। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। जी। आपके इस समय जो संविधान हमारा भारत का है, जी। क्या इसमें संशोधन नहीं किए गए? किए गए। 129 संशोधनों की तो मेरे 129 संशोधनों का संज्ञान तो मुझको है, जी। पर मनुस्मृति में कोई संशोधन नहीं। हम अक्षर नहीं समझ पाते। नारियों के लिए इतना अधिकार मनुस्मृति ने दिया जितना आज कोई दे नहीं सकता। जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता नैव पूज्यन्ते सर्वास्तु निष्फला क्रिया। जी। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं। जी। हमने पितुर 10 गुणा माता गौरव तिरचती, जी। पिता से 10 गुणी माता बड़ी होती है। जी। हमने क्या नहीं सम्मान दिया? हमारे ही धर्म में, अन्य पंथों में नारी को कोई बीबी कहता है, कोई बेबी कहता है। जी। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म जहाँ नारी को देवी कहा जाता है। सुंदर। और ये छूत अछूत पर महाराज जी? नहीं, ये तो बाद की बात है। ये छूत की बात होती तो हमारे कुल के प्रवर्तक जी। वशिष्ठ जी निषाद राज को गले क्यों लगाते? जी। राम सखा ऋषि बरबस भेटे, जनु महि लुठत सने समेटे। जी। ठीक है। सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है महाराज? जीवन में सफल कौन है? जो अपना कर्म निष्ठा पूर्वक निर्वहन करता है वो सफल है। जी। जैसे मैं सफल हूँ, जी। तो अपना कर्म निष्ठा से करता हूँ। जी। मेरी परिस्थिति में रहकर कोई भी संत, देखिए वीआईपीओं की भीड़ लगाकर, सेलिब्रिटीज की भीड़ लगाकर कोई संत नहीं होता। जी। संत उसे कहते हैं जो शास्त्र की मर्यादाओं का रक्षण करता है। जी। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति के सभी आयामों पर मेरी दृष्टि गई। जब सनातन धर्म का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने विरोध किया, किसी ने बात की? हमने बात की। जी। आजकल मानसिक तनाव की बड़ी चर्चा चलती है, मेंटल हेल्थ। मैं जानता हूँ ऐसा है। जी। मानसिक तनाव उसको होता है जो अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक नहीं कर पाता। जी। यदि कार्यों को निष्ठापूर्वक कर लेना जी। तो मन को इतनी प्रसन्नता उतना होगा ही नहीं। जी। अब मैं निष्ठापूर्वक काम करता हूँ, 4 घंटे ठीक से सो ले चकाचक, बस मैं 4 घंटे सोता हूँ और इतना अच्छा सोता हूँ 4 घंटे जी। कि सपने तक नहीं दिखता। काम करो, श्रम बहुत करना चाहिए। जी। आजकल यदि भारतीय 1 घंटे भी प्रतिदिन अपना काम कर लेना, जी। तो जो 2047 के बाद मोदी कह रहे हैं 10 वर्ष में ही विकसित भारत हो जाएगा, आज अपना कार्य कोई निश्चित कर ही नहीं रहा है। जी।
अंतर जातीय शादी सही है या गलत नहीं, है? नहीं होनी चाहिए। अंतर्जातीय नहीं और अंतर्धर्मी भी नहीं। इससे परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरे परिणाम तो देख रहे हैं बार बार। बट सरकार तो इसको बढ़ावा देती है। कई सारे लोग कहते हैं कि ये तो पुराने समय से चला आ रहा है, राजा महाराजा थे, शादियां कर लिया करते थे। देखिए, तो भोगते भी थे। जी। कौन नहीं भोगा बताइए? कौन राजा नहीं भोगा? इसी राज परंपरा समाप्त हुई, लोकतंत्र आ गया। हाँ, राम जी नहीं भोगा। जी। आज भी राम जी हैं, पहले भी राम थे, बाद में पश्चात भी राम जी रहेंगे। तो गलत किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं गुरुदेव आप? इसीलिए अंतर्जातीय विवाहों में, अंतर्धर्मी विवाहों में अंतर ही आता है जी। कि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जी। क्योंकि वेद विरुद्ध हुआ। जी। तो सामंजस्य कैसे बैठेंगे? क्योंकि ये विवाह ये हो रहा है। देखिए, विवाह के दो पहलू होते हैं। जी। एक तो भोग प्रधान काम तृप्ति के लिए विवाह होता है। जी। एक राम तृप्ति के लिए विवाह होता है। जी। अंतर्जातीय अंतर्धर्मी विवाह राम काम तृप्ति के लिए होते हैं, और काम की तृप्ति क्षणभंगुर होती है, जी। और राम की तृप्ति शाश्वत होती है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, भगवान राम को सीता जी का एक ये आरोप लगाता है कि गर्भवती सीता जी का त्याग कर दिया, कृष्ण जी को छलिया कह दिया जाता है। क्या ये जानबूझकर सनातन को बदनाम हाँ, करने के लिए हुआ कि ये एक दृष्टिकोण डाल दिया गया है? और आजकल महिलाएं कई सारी मैं मिलता हूँ, कहती हैं कि राम जी ने गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया, उनसे बेहतर रावण था। नहीं, मैं बोलने जा रहा हूँ। जी। वो महिलाएं पढ़ती लिखती नहीं। जी। रावण को भगवान राम ने क्यों मारा था? लाखों महिलाओं का उसे शील भंग किया था। जी। और राम जी ने सीता जी का त्याग किया नहीं था। सीता जी का दूसरा वनवास झूठा है। इस पर मेरी पुस्तक है, सीता निर्वासन एवं संभोग नहीं। ये जो लवकुश वाला चैप्टर आता है, हाँ, ये झूठा है। तो आप अभी तो यहाँ मेरी समाप्त हो गई पुस्तकें। जी। अब चित्रकूट आकर मैं पुस्तक मैं आपको दे दूंगा। जी। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है ये? नहीं, वाल्मीकि रामायण में 6 कांड थे पहले, ये जोड़ा गया अलग से? बाद में जोड़ा, क्षेमेंद्र ने जोड़ा। अरे, और इस पे लोग विश्वास करते हैं, इसको लेकर राम जी पे सवाल खड़े करते हैं लोग। दो सुत सुंदर सीता जाए, लोग उसके बाद भी गोस्वामी कहते जनक सुता समेत रघुवीर रही। तो श्रीलंका से लौटने के बाद क्या हुआ था गुरुदेव? थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बता सकें आप तो। राम जी राजा बने, जी। सीता जी रानी बनी, जी। दिव्य राज्य चलाया। जी। और लवकुश का जन्म राजमहल में हुआ। जी। सीता राम जी के यहाँ लवकुश का जन्म, जी। मांडवी भरत के यहाँ तक्ष पुष्कर का जन्म, जी। और उर्मिला लक्ष्मण जी के यहाँ चंद्रकेतु अंगद का जन्म, जी। और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न के यहाँ सुबाहु शत्रुघाती का जन्म। राज सिंहासन पर विराजमान होकर 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष सहस्रांच रामो राज्य उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रेस बाल में कह रहे हैं। लोग 11,000 झूठ बोलते हैं। सहस्र शब्द सहस्राणी ये बहुवचन है, 10 सहस्र एक वचन होता है, और जब बहुवचन करोगे 3 हो जाएगा। 30,000 ये हुआ, 10 वर्ष 97 में भी बहुवचन होगा। कम से कम 33,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया। और चय जो लिखा है तो 33 में 6 का गुणा कर दो, 1,98,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया। फिर 8 दिशाओं का राज्य 8 पुत्रों को बांटा और कहा कि तुम लोग आनंद करो, अब हम चित्रकूट में चलकर विश्राम करेंगे, चारों भाई और तुम्हारी चारों माताएं और हनुमान जी। इसे चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। उसी चित्रकूट में गुरुदेव आपका विश्वविद्यालय है, अच्छी चीज। आपके कॉलेज हैं। आप आमतौर पर जितने भी साधु संत हैं वो गौ सेवा करते हैं, धर्म सेवा करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। इसके पीछे क्या सोच गुरुदेव आपकी रही? मैं शिक्षाविद हूँ जी। अतः शिक्षा सिद्धांत मैं जानता हूँ। और लोग तो पढ़ते लिखते नहीं।
जी। तो अभी कई बच्चे पढ़ रहे हैं? हमने सुना कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पर हैं, अलग अलग तरह से जो। बहुत अभी तो हमारे यहाँ 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। और सबके लिए निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मौसम दे रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर दो दिव्यांग IAS भी बने। बहुत सुंदर। तो हम तो चाहते हैं जो जैसा रहता उसको उसी प्रकृति का कार्य ढूंढोगे ना। अब जिसको पढ़ने लिखना है नहीं है, आश्रम बनाना है, तो क्या करें? ये इस तरह ध्यान देना ज़रूरी गुरुदेव, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि वही पुराने ढर्रे पिटर्स बना के वही काम चल रहा है। शिक्षा की तरफ साधु संतों का ध्यान और बढ़ाना चाहिए, हमको लगता है जैसे आप कर रहे हैं। साधुओं को पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ते ही नहीं। अच्छा, कथावाचक बनने गुरुदेव कोई प्रामाणिकता होती है कि इतना कर लो तब बनोगे, या कोई बन सकता है जिसने 4 लाइन पढ़ ली? नहीं, पहले शास्त्रों को पढ़ लेना चाहिए, जी। फिर कथावाचक बनना चाहिए। क्योंकि हम तो देखिए हमारे अयोध्या के 1-2 बिजनेसमैन भी थे, उनका भी हम पोस्टर बैनर देखे वृंदावन में, वो भी बाबा बन गए हैं। तो अब समझे में नहीं आता सम्मान किसका करे, सुने किसको? जनता अब निर्णय कर ले रही, बहुत चतुर है। जी। अरे हम चौराहा पोस्टर देखे बाबा अभी हमारे अध्यक्ष बिजनेसमैन थे, गुप्ता जी, तिवारी जी। हाँ अरे अभी मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं कर रहा हूँ। जी। एक बिहार के बहुत बड़े अफसर थे, जी, वो भी रिटायर्ड होकर हम समझ गए टिकट नहीं पाए थे जो। तो इसका कोई, जैसे डॉक्टर पढ़ाई करके बनता है, कथावाचक कोई बन सकता है कि कल से हम भी तिलक लगा के बैठ जाएं? तो बताइए बैठा ना, हम तो आप गोत के हम तो बैठ सके, तो हमारा अधिकार है। लेकिन बाकी सबके कुछ कोनो क्राइटेरिया नहीं है कि धर्म के सम्मान बना रहा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धि कृत। जो वैदिक संस्कृति का जी आधिकारिक ज्ञाता हो वो कथावाचक हो सकता है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, संगीत में आपके मन बहुत लागत है। हम कई दाई देखें, अक्षरा सिंह आए रही, जब वो गावत रही तो गुरुदेव मुस्कुराइन। काल एक जने आए रहे तब वो गुरुदेव मुस्कुराइन। मनोज तिवारी गावत रहे तब वो मुस्कुराए। तो ये पानी लाई नहीं, तो ये संगीत में इतना रुचि आपका है, आनंद? ये मेरी स्वाभाविक रुचि है। हाँ, आपके चेहरे पर अलग चमक आ जाते, जैसे कि वो गाय लागत है। हम तो गाय नहीं पाए थे तो हम सुना देते। नहीं, अच्छा गाओ तब। हाँ अब मान लो कि बलमा और सजनी गए तब तो ऋषि लागत है। तब तो लागत है पट्टे के मरबो करा। हाँ, क्यों गाना पसंद है गुरुदेव? नहीं। अच्छा भाई, निरहुआ से हम इंटरव्यू कर रहे हैं गुरुदेव, तो निरहुआ आम्रपाली पानी दे दो पहले भैया। हाँ, निरहुआ ठीक। तो हाँ गुरुदेव, निरहुआ से भाई मिले हम, तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली के साथ आए रहे हुए, तो पूछें कि तोहार अर्धांगिनी है? तो निरहुआ, आप पूछो उनसे कि तोहार बहन है? तो कहें नहीं, अर्धांगिनी है। अब इंटरव्यू में वो कहत रहे कि हमार कुछ नहीं है, वे खाली हमार सहेली है, जैसे बाकी सब है, हमार अर्धांगिनी नहीं है। वो बहुत झूठा बोलता है। आपसे अर्धांगिनी कह रहे नहीं रहू? हाँ, कहीं गुरुदेव हमसे मजाक करें, हमसे पूछें तुम्हार बहन है तो हम कहें बहन नहीं, अर्धांगिनी समझ लो। अब वो कहा था जैसे कुल हीरोइन है, जैसे अक्षरा है बाकी सब है, ऐसे हमरे लिए नहू है। जो इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा स्तर बहुत बड़ा है। जी गुरुदेव, एक आपका भजन बहुत पसंद है, अगर 4 लाइन हमें सुना देते हो आप, हम तृप्त हो जाते हैं। सबसे आप सुन थो, हम आपके घर के लड़का। आज भी गला ठीक ना, फिर भी बताओ। 2 लाइन कौन गा देते हो? त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ,
बड़े निक लागे सरजू सुधा सलिल सींचे नित खोरिया मुक्ता लुटावे जहाँ अमल अजुरिया पारिजात करे जहाँ छहरी के छुआ बड़े निक लागे राघव जी के गौआ। वाह गुरुदेव वाह, कृतार्थ हो गया। प्रणाम। पसंद रहा बेटा, आशीर्वाद दो गुरुदेव, हमें जाई थे इंटरव्यू हमारा हो गया सफल। हो गया ना? हाँ हाँ, वाह बेटवा, आशीर्वाद दो हमें पहले। इंटरव्यू में एक बात हुई और जोड़ ले। हाँ बताओ। चलत है आगामी जी 18 फरवरी से जी मेरी बस्ती की बढ़नी में जी कथा होने जा रही है। जी वो वशिष्ठ गोत्रियों का दूसरा मूल स्थान है। जी पहला मार्जनी है, फिर बढ़नी। जी वहाँ वशिष्ठ जी और अरुंधति जी का हम विग्रह भी स्थापित करेंगे। जी और जो लोग वशिष्ठ गोत्रीय हैं जी सबको अनिवार्यतः वहाँ रहना है। तो मैं अभी सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। दुर्गा शंकर जी भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी पति से मैंने कहा था जी कि तुम वशिष्ठ अवधि में और भोजपुरी में कहा था जी कि तुम्हार वशिष्ठ को तुमने विवाह ना भइल होत ना, जी हम तोरा से बात ना करी थी, समझ लो। तो मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। साधु संत भी रहेंगे, हमारे जय रामदास जी सब लोग रहेंगे। वशिष्ठ रामायण पर ही मेरी कथा होगी, बहुत सुंदर गुरुदेव। क्योंकि मैं कई मानव वशिष्ठ जी से बहुत प्रेम करता हूँ जी और मेरी उपासना भी राम जी, भगवान राम जी के लिए शिष्य भाव की ही है। जी प्रतिदिन मैं गुरु भाई रात में 3 बजे से, कोई नहीं जानता है, सब विद्यार्थी सोते होते हैं, एक पाठ में राघव जी को सुनाता हूँ, भगवान राम को, प्रतिदिन। तो जनवरी में होगा कार्यक्रम। फरवरी। तो एक न्योता तो आपकी यहीं हुई कि एक वशिष्ठ यहीं बैठा आपके सामने। तुम्हें न्योता न देव, हाँ तुम्हें चल के काम कर, हाँ हाँ, हम होकर प्रचार प्रसार करब। और खियावा पियावा, हाँ खियावा पिया, हाँ ये निक काम हमें दो आप। अब वहीं आ जाओ छुट्टी लेके बस। और सबका पूड़ी कचौड़ी कुल हमें खवाई। सब गायकन को बुलावा, हाँ ठीक, आवे गावे। हाँ हाँ, न्योता हम रामदास जी से मिलके हम और सबका बुला ले, सब आवे, सब वहीं सुनावे, हम आनंद ले, बापू आनंद ले। चकाचक रह जाए। आशीर्वाद दो, आएंगे देखो नाम ले, हाजिर हो गए नो, आपके शिष्य आएंगे, इन्हों को आशीर्वाद दे दो। आओ भैया यार, आओ और दोनों जन आशीर्वाद ले जाए, तब जाएंगे हम सबसे। बहुत अच्छा इंटरव्यू है आज। अब विश्राम ने कर दी है नहीं जी गुरु साहब।